हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। समरूपता में हम लोग अंतिम प्रमेय पढ़ने वाले हैं लोग, भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय। इस प्रमेय में जो प्रमेय है इसका कथन क्या होगा कि दो त्रिभुजों में दो भुजाएं समानुपातिक हों और इनके बीच के कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। मतलब अगर हम लोग फिगर से समझें तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, इस प्रमेय में ये दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाएं नहीं है इस बार, कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR में क्या है तो दो भुजाएं समानुपातिक हैं। मतलब AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR। और भी है एक कोण भी बराबर है इस बार, मतलब यह कोण जो है इस कोण के बराबर है। तो हम लोगों को सिद्ध करना है, इसमें हम लोगों को सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। तो इसमें भी हम चाहे तो केस बना सकते हैं कि इस त्रिभुज की भुजा इसके बराबर है या इसकी भुजा इससे बड़ी है या इसकी भुजा इसके भुजा से छोटी है। हर स्थिति में ये प्रमेय सिद्ध किया जा सकता है। और इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए फिर हमको रचना करना होगा, और रचना में जैसे पुराने जो पिछले प्रमेय हैं उसी की तरह से इसमें भी रचना करेंगे कि AB के बराबर PM ले लेंगे, AC के बराबर PN ले लेंगे और MN को आपस में मिला देंगे। तो AB इज इक्वल टू PM, AC इज इक्वल टू PN खींचा तथा MN को मिलाया, MN को मिलाया आपस में। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स M and N वी फाइंड द लाइन MN। इसके बाद उपपत्ति में आ जाए हम लोग प्रूफ में। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए अब इसमें अब हम लोग जान चुके हैं कि दो त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समानुपातिक होती हैं तब भी त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इन दोनों प्रमेयों का प्रयोग जो हम यहाँ कर सकते हैं, इसके पहले जो इसका परिभाषा है समरूपता का उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे उसके लिए शुरू हम लोग करेंगे कि ये दिया हुआ है AB, सिंस AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई QR। और रचना से क्या हुआ है, रचना से AB को हम लोग PM के और AC को हम लोग PN के बराबर लिए हैं। तो इसमें AB को और AC को चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा PM बाई PQ इज इक्वल टू PN बाई QR। अब यहाँ से फिर हम लोग के पास हो जाएगा त्रिभुज PQR में क्या कंडीशन मिला, तो PM बाई PQ इज इक्वल टू PN बाई QR। इसलिए थेरेस प्रमेय के विलोम से हो जाएगा कि ये जो MN रेखा है ये तीसरी भुजा यानी कि QR के समानांतर होगा। ये जो भुजा है MN ये रेखा QR के क्या होगा, समानांतर होगा, थेरेस प्रमेय का विलोम। अब हम लोग सिद्ध कर लिए कि यह रेखा जो इसके समानांतर है, और दो समानांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण जो है आपस में क्या होंगे, ये कोण जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। तो MN समानांतर QR को कौन कौन PQ तथा PR काटती है, दो तिर्यक रेखाएं काटती है। इसलिए कोण Q इज इक्वल टू कोण PMN और कोण R इज इक्वल टू कोण किसके, कोण R इक्वल टू PNM। और यह कोण जो दोनों त्रिभुजों में बेनिष्ठ है तो यहाँ आके सिद्ध हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज PMN समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। अभी तक हम लोग ये सिद्ध किए कि त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज PMN के। अभी इसका संबंध इससे नहीं बना है। अब हम लोग किसी तरीके से यदि PMN को इसके समरूप कर दें तो काम हो जाएगा।
उसके लिए क्या करेंगे कि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा PM बाई क्यू आर इज इक्वल टू MN, सॉरी PM बाई PQ, QR नहीं, PM बाई PQ इज इक्वल टू MN बाई QR, ये मिलेगा। परंतु दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, PM बाई PQ इज इक्वल टू PN बाई Q, PM बाई PQ इज इक्वल टू PN बाई QR दिया है। PR, PQ, PR, यहाँ पे PR, यहाँ देखिए शुरू में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR है, यहाँ QR लिखा हुआ है, PR होगा। फिर यहाँ पर भी ये PR ही होगा, यहाँ पर भी PR ही होगा, ठीक है, PQ बाई PR, हाँ ठीक है। तो यहाँ आके ये हो जाएगा PM बाई PQ इक्वल टू PN बाई PR ही होगा, PR। खैर इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है हम लोगों को। देखिए एक बार फिर थोड़ा सा समझ लीजिए तो भी बता रहे हैं इसको हम। अब तक हम लोगों ने त्रिभुज PQR को त्रिभुज PMN के समरूप कर चुके हैं, यहाँ पे समरूप हो चुका है। अब यदि किसी तरीके से हम लोग इस त्रिभुज AB का संबंध PMN से या PQR से दिखा दें तो काम हो जाएगा। उसके लिए हम लोग ये जो समरूप किए हैं यहीं से कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PMN में क्या है, तो AB इक्वल टू PM रचना से AC इज इक्वल टू PN, AB रचना से अब कोण A बराबर कोण P ये दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज में भुजा कोण भुजा, इस त्रिभुज में छोटे वाले में भुजा कोण भुजा के बराबर हुआ, तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PMN के, और इसलिए हो जाएगा कोण B इज इक्वल टू कोण PMN और कोण C इज इक्वल टू कोण PNM। यानी कि यह कोण जो है इसके बराबर हो गया और यह कोण जो है इसके बराबर हो गया। यानी कि इस त्रिभुज ABC के तीनों कोण त्रिभुज PMN के तीनों कोणों के बराबर हो गए। तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PMN। इसको कर लीजिए समीकरण नंबर, हाँ इसको 1 कर लीजिए, इसको कर लीजिए 2। अब समीकरण 1 में PMN समरूप है PQR के और 2 में PMN समरूप है ABC के। तो यहाँ से समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, यहाँ आके सिद्ध हो जाएगा। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसके भुजा को छोटा करेंगे तब भी इसी के एकदम सेम टू सेम, लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। MN मान लीजिए इसकी भुजा को छोटा करेंगे, ऐसा त्रिभुज बनाएंगे तो इस PQ को हम आगे बढ़ा के या M तक पहुँचेंगे, PR को आगे बढ़ा के N तक पहुँचेंगे और फिर हम MN को आपस में मिलाएंगे। अब बराबर बनाएंगे तो अपने आप सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे हर स्थिति में दोनों त्रिभुज आपस में आपको समरूप ही दिखाई देंगे। इस प्रकार से हम लोग समरूप के तीनों प्रमेय पढ़ लिए, कोण कोण समरूपता, भुजा 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 समरूपता, और तीसरा पढ़ लिए हम लोग भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय। अब इस पर प्रश्नावली है, प्रश्न देखिए।